सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अथवा तप की चारणी, तप का आचरण करने वाली। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरात्रि। इन 9 रातों और 10 दिन के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेद तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। मां ब्रह्मचारिणी के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इनको भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन तपस्या करते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को ब्रह्मचारिणी की इस कठिन तपस्या को अभिभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसे तुमने की। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं।
देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप उस देवी का है जो भगवान शिव को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती है। इस तप से ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी सरल स्वभाव की है। उनके दाएं हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दही का भोग लगाया जाता है। ब्रह्मचारिणी रूप की आराधना से उम्र लंबी होती है। इसके लिए माँ को शक्कर या सफेद मिठाई एवं मिश्री का भी भोग लगाया जा सकता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि माँ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अगर सच्चे मन से और श्रद्धा से माँ से जो भी मुरादें मांगो वो अवश्य पूरी होती हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कुछ इस प्रकार की जाती है। माता की पूजा शास्त्रीय विधि के साथ की जाती है। शुद्धता के साथ पूजन करते हुए माँ को स्नान आदि कराने के बाद अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप चढ़ाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना में फूल का प्रयोग सदैव करना चाहिए। माता को अरहुल का फूल व कमल बेहद प्रिय होते हैं, अतः इन फूलों की माला पहनानी चाहिए। अक्षत, कुमकुम करने के बाद देवी को पंचामृत स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, शर्करा, घृत व शहद से स्नान कराने के पश्चात देवी को प्रसाद अर्पित करना चाहिए। आचमन करने के बाद पान, सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करते हुए कलश देवता की पूजा करने से दोगुना फल मिलता है। इसके बाद नवग्रह की पूजा करनी चाहिए। घी व कपूर से बने दीपक से देवी की आरती करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा घर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने से माता प्रसन्न होती है। माता ब्रह्मचारिणी के संपूर्ण पूजन को भक्ति भाव से करने से माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने हेतु अनेक मंत्रों का उल्लेख संबंधित ग्रंथों में दिया गया है। पूजा के समय इन सभी मंत्रों का उच्चारण कल्याणकारी माना जाता है। इनसे सांसारिक जीवन में रूप, लावण्य, कीर्ति, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। काम व क्रोध के निवारण के लिए माता के इस मंत्र को पूजा विधि विधान से करते हुए स्मरण करना चाहिए। माँ की उपासना से जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी ने अपने दिव्य तप से राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसी तरह वो अपने आराध्यों को भी अविष्ट फल प्रदान करती है। इनकी आराधना से जीवन में संयम, आत्मविश्वास और बल, सात्विक बुद्धि बढ़ती है। माता के तप के प्रभाव से जीवन में व्याप्त अविवेक, असंतोष, लालच आदि का नाश होता है। जीवन में उत्साह, धैर्य और साहस का समावेश होता है। मनुष्य कर्मठ बनता है। जिसके जीवन में अंधकार फैला हो और मुश्किल समय में धैर्य व साहस होने वालों के लिए माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही आपकी माँ हर मनोकामना पूरी करेंगी। ये तो थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें।
दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी दोस्तों।